आजम खान साहब उनके परिवार के साथ में हमारी जो है संवेदनाएं हैं। हम उनके दुख में शरीक हैं। मुझे दुख है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा योगदान दिया। समाजवादी पार्टी को यहां तक पहुंचाने का काम ये आजम खान की देन है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस, तारीख इतिहास में दूसरे नेताओं की तरह आजम खान साहब को भी एकदम नजरअंदाज कर दिया गया। उनको कहां से कहां ला दिया गया। इसमें किसी कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया का भी मुझे कहीं कहीं हाथ लग रहा है। वो नहीं पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं। ये आम मुसलमानों पे और आम दलितों पे, कमजोरों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अब ओवैसी साहब से लोग दिल से मोहब्बत कर रहे हैं और ये मोहब्बत अगर बनी रही और रही तो ये वोट में भी ट्रांसफर होगी तो हमारी रणनीति कामयाब होगी। पंचायत चुनाव में हर सीट प्रत्याशी उतारेंगे। तो मुल्क आजाद हुआ है तब से मुस्तकिल मुसलमानों को राजनीतिक तौर पे इनकी उपेक्षा की गई, इनको हाशिए पे ला दिया गया है। ये बेचारा बेसहारा कटी पतंग तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है। और मुस्लिम समाज बीजेपी को हराने की चक्कर में समाजवादी के अलावा जो भी मौके का प्रत्याशी मिला उसको सपोर्ट करना सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हरा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती रही। जैसे भारत की जनता को हिंदू मुस्लिम के दंगों में झोंक दिया गया है तो उस दंगों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सियासत के बगैर मजहब कमजोर, जो मजहब सियासी तौर पे बेदार नहीं है, जागरूक नहीं है, वो मजहब खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मुस्लिम समाज भी अगर राजनीतिक तौर पे जग जाएगा, अपनी पार्टी पे वोट देना सीख जाएगा तो इसका शोषण बंद हो जाएगा, इसका भी बराबर का विकास होगा, सबका हिस्सा बराबर मिलेगा। समाजवादी विचारधारा न समाजवाद नाम जरूर दिया है लेकिन विशेषकर मुसलमानों को सिर्फ ठगने का और धोखा देने का काम किया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को मुस्लिम समाज का योगदान और उनकी कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए। ये जो सांसद बने हैं ये मुस्लिम समाज की देन है। नमस्कार, आदाब। आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जो कि MIM के प्रवक्ता हैं और इनसे आज हम सीधी और सच्ची बात करेंगे पंचायत चुनाव से लेकर संसद तक की। और आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज अताउर रहमान साहब। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। MIM की पंचायत चुनाव में क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप लोगों ने जमीनी स्तर पर तैयारियां की हैं? देखिए, हमारी तैयारियां हर चुनाव में रहती हैं और रहेंगी, लेकिन क्योंकि हमारा समाज अभी तक ज्यादा हुआ नहीं था, हमारे समाज को पूरी तरीके से भ्रम में रखा गया, भ्रमित था। और उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे उन उलमा का है जो कि सियासत को दीन से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, समाज में सियासी बेदारी की अहमियत को बता रहे हैं और उससे ये असर हो रहा है। अब ओवैसी साहब से लोग दिल से मोहब्बत कर रहे हैं और ये मोहब्बत अगर बनी रही और रही तो ये वोट में भी ट्रांसफर होगी तो हमारी रणनीति कामयाब होगी। रणनीति ये है कि हम पंचायत चुनाव में हर सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे। क्या MIM जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुखी और प्रधानी का इलेक्शन भी अपने कैंडिडेट उतारेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं उतारेंगे। हम एक राजनीतिक पार्टी है, जहां जितना मौका मिलेगा उससे पीछे नहीं। हारना जीतना तो ये भविष्य की बात है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे। पंचायत चुनाव पर जिस तरह से मुस्लिमों को नजरअंदाज किया गया, MIM क्या उनको भी प्रत्याशी बनाएगी? मुसलमानों को नजरअंदाज पंचायत चुनाव के बाद से ही नहीं किया गया, बल्कि जब से मुल्क आजाद हुआ है तब से मुस्तकिल मुसलमानों को राजनीतिक तौर पे इनकी उपेक्षा की गई, इनको हाशिए पे ला दिया गया है। ये बेचारा बेसहारा कटी पतंग तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, मायूस और नर्वस होकर के कभी इसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे दस्तक देता रहा है। नतीजे में मायूस होकर के एक बड़े तबके ने तो तौबा कर ली कि हम राजनीति से दूर ही रहेंगे। उसका दुष्प्रभाव यह हुआ, उसका नतीजा यह निकला कि ये आम मुसलमानों पे और आम दलितों पे, कमजोरों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत में और ज्यादा जरूरी हो गया है जो बेदार मत लोग हैं। और खुशी की बात यह है, देर से सही लेकिन जागे हुए हैं, देर आए दुरुस्त आए। अब मुस्लिम समाज के नौजवान तबका, पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड तबका जो है ये जाग चुका है और ये
समझ चुका है कि हमारी राजनीतिक कोई पार्टी होती है, राजनीतिक आवाज होती तो हमारा शोषण नहीं होता। अब उस कमी को दूर कर रहा है, इसलिए आप उत्साह देख रहे हैं। हर जगह एमआईएम जहां आवाज लगा दी जाती है, नौजवान जमा हो जाता है और तन मन धन से खड़ा है। जैसा कि देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटर कहा जाता है और मुसलमान ज्यादातर समाजवादी पार्टी को ही वोट देते हैं। एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में क्या अंतर है और मुस्लिम वोटर इसको कैसे चुनेगा? समाजवादी विचारधारा न समाजवाद नाम जरूर दिया है, लेकिन विशेषकर मुसलमानों को सिर्फ ठगने का और धोखा देने का काम किया है। और मुस्लिम समाज बीजेपी को हराने के चक्कर में समाजवादी या समाजवादी के अलावा जो भी मौके का प्रत्याशी मिला उसको सपोर्ट करना सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हरा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती रही। जैसे मैं यहाँ 156 का विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूं अभी 2022 में, हमारे लोगों ने हमको छोड़ करके सपा को वोट दिया। सपा के लोगों ने सपा को छोड़ करके बीजेपी को वोट दिया। ये फिर पूरा समीकरण देगा। जैसे सपा का कैंडिडेट जो एससी समाज से थे, उनका समाज जो पासी समाज कहा जाता है, उसका एक अच्छा खासा एक वोट बैंक है यहाँ पे हरदोई जिले में सदर सीट पे, वो प्लस सपा का यादव वोट, वो प्लस मुस्लिम, इन तीनों देख करके किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहिए था। नतीजा यह निकला, सारा सपा का वोट मुसलमान अपने कंधों पे ढोता रहा। सपा का प्रत्याशी के अपने समाज का वोट सपा को नहीं मिला, प्रत्याशी को नहीं मिला। सपा के जो पार्टी का वोट, यादव का वोट, वो सपा को नहीं मिला। और हमारा जो वोट था, भ्रम में रह करके बीजेपी को हराने के चक्कर में मुझको छोड़ करके, एमआईएम से मोहब्बत करने के बाद में भी मुझको छोड़ करके सपा को वोट दे दिया। नतीजा क्या निकला? सपा भी आ रही है, मैं भी आ रहा। मैं मानता हूं कि मैं अगर हारा था, मेरे लोगों ने ही मुझको अगर वोट दे दिया होता, 25-30 हजार बोले, तो हमारी इतनी राजनीतिक हार नहीं होती। हमको चेयरमैनी हमको लेना आसान हो जाती, प्रत्याशी मिल जाता। हमारे लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, उसका सबसे बुरा नतीजा यह निकला कि हमको प्रत्याशी मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन अब देर से सही जागे, लेकिन बाद में, चुनाव के बाद में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, वो हमारे लोग हमसे बेचारे मिल रहे हैं, कहने हाफिज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे वोट आप ही को देना चाहिए था। अब भविष्य में हम पार्टी को ही वोट देंगे। इस वक्त में इस तरीके से अब मोहब्बतें बढ़ते जाए, इसलिए भविष्य हमारी पार्टी का आने वाले समय में अच्छा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि एमआईएम सपा का वोट बैंक काटती है, इसका फायदा बीजेपी को होता है। सपा का वोट बैंक अखिलेश यादव जी अपने वोट बैंक पे ही कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, उनका वोट बैंक उनसे खसक चुका है। और हम ये चाहते हैं कि भारत में रहने वाले जितने समाज, भारत ऐसा जाति और समाज धर्म आधारित देश है जहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के देश है, धर्म है, को फॉलो करने वाले लोग हैं, और शोषण भी हो रहा है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है, इच्छा है कि हर समाज जागरूक हो, अपने समाज के नेता पैदा करे और अपने समाज के नेता की बात पे लब्बैक है और पीछे चले, तो फिर आगे समीकरण अच्छे निकलेंगे। तो यादव समाज ने खैर अपने यादव समाज में यूनाइट करके, मौलाना मुलायम सिंह जी की देन थी, उन्होंने अपने यादव समाज को यूनाइट किया। उनके यादव समाज ने भी भरोसा किया, उनके मुस्लिम समाज ने भी भरोसा किया एक जमाने तक, और दीगर समाज ने भी भरोसा किया। उसका नतीजा निकला कि 4-4 मरतबा मुख्यमंत्री बने, उनका बेटा अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुसलमानों की हालत जो की तो रही है, हमारा शोषण होता रहा है, हमारा जो हम बैक फुट पे आते रहे और कोई आवाज बोलने के लिए। आज जब से हम एमआईएम के लोग बोलने लगे हैं, जब से एमआईएम के लोग संघर्ष प्रयासरत हैं, तब से अब हमारी सहानुभूति, हमारे समाज की सहानुभूति लूटने के लिए सपा भी बोलने लगी। वरना 2012 के चुनाव, 2014 के आपको दंगे याद होंगे, मुजफ्फरनगर के कितने जबरदस्त दंगे चल रहे थे और अखिलेश जी वहां पर मुजरा करवा रहे थे, हैं? तो ये मुस्लिम समाज, अब बहरहाल यादव अखिलेश जी की राजनीति मुस्लिम समाज के सामने है, सबके सामने है। और एमआईएम की संघर्ष, एमआईएम का टैलेंट और एमआईएम के नेता का इखलास, कुर्बानी भी मुस्लिम समाज देख रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज के अंदर विशेषकर खास तरीके से एमआईएम के प्रति बहुत ही समर्पण है। और ये मुस्लिम ही नहीं, ये हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई हैं, जो इंसाफ पसंद हिंदू भाई, वो भी एमआईएम की बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। और हम उनको
भविष्य में विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। हमारे बहुत सी सीटें हैं और उनको संसद बनना है तो हमारी पार्टी में आएंगे, हमारे पास वोट बैलेंस है। क्या चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से भी कोई साठ गठबंधन की गुंजाइश है क्या? गुंजाइश आजाद समाज पार्टी ही नहीं, जितनी पार्टियां यहाँ पे संचालित हैं, चल रही हैं, उन सबसे हमारा दोस्ती का हाथ बढ़ा हुआ है। हमें कोई इस्लाह समझता है या हम इस्लाह समझते हैं, हम किसी से हाथ मिलाने में परहेज नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर भविष्य बताएगा उनके अंदर कितनी मानसिकता साफ है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को मुस्लिम समाज का योगदान और उनकी कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए। ये जो सांसद बने हैं ये मुस्लिम समाज की देन है। AIM भी जय भीम का नारा देती है। बिल्कुल देती है। क्या चंद्रशेखर आजाद दलित मुस्लिम की राजनीति बढ़िया कर सकते हैं कि MIM से मिलकर ही हो पाएगी दोनों की राजनीति? नहीं, कर तो सकते हैं, लेकिन ये लोग कहीं कहीं जो है इतना अहंकार इनको हो जाता है अपने समाज में। उनके समाज यूनाइट है, इसमें कोई शक नहीं है, सराहनीय है, लेकिन समाज का इनका अहंकार इतना हो जाता है। हमको ये लोग भी बैक फुट पे रखना चाहेंगे तो फिर मजबूरी मेरे सामने, हम प्रयास निजी करेंगे। इनको जब लगेगा हमारा फायदा है तो मेरे साथ आएंगे। MIM और आजाद समाज पार्टी दोनों हाशिए पर रखे समाज की ही बात करते हैं जी। दोनों में गठबंधन की कितने % गुंजाइश है? देखिए, MIM और आजाद समाज पार्टी को हम मतलब सराहते हैं। उनके साथी काफी संघर्ष कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि SC ST समाज की, दलित समाज की जो है इतनी जागरूक है। वो कोई भी उनका नेता खड़ा होता है उसको सम्मान देना जानते हैं, सम्मान देते हैं। हमारी अपेक्षा, हमारी तुलना में हमारा समाज हमारे नेताओं को सम्मान नहीं देता, वो दूसरे नेताओं को सम्मान दे देगा। आजाद समाज पार्टी के खड़े होंगे उनको जिता देगा और इसको सपा के खड़े होंगे उनको जिता देगा, बसपा खड़ा। लेकिन वो हमारे साथ जुड़ने में थोड़ा घबराता है कि हमारा साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी की जीत हार न जाए। मैं कहता हूं तुम एक मतलब जुड़ के जम के देखो, बीजेपी को हराने का काम MIM करेगी, लेकिन आओ तो वो इस तरह का एक मतलब वोट आपका निकलेगा 10,000, 15,000, 50,000, तो आपके वोट बैलेंस देख करके जो दूसरे समाज के लोग हैं वो विधायक मंत्री बनने के लिए वो आएंगे और आपकी पार्टी मजबूत होगी। आपकी आवाज यहाँ मिला करके आपके भी मुद्दे उठाएंगे, अपने समाज के मुद्दे उठाएंगे, वंचितों के मुद्दे उठाएंगे, पार्टी बढ़ती चली जाएगी। समाजवादी पार्टी के और मुसलमानों के वरिष्ठ नेता जो है आजम खान साहब काफी समय से जेल काट रहे हैं, उनका परिवार भी जेल काट आया है। MIM का उनके प्रति क्या रुख है? उसके देखिए, माननीय आजम खान साहब उनके परिवार के साथ में हमारी जो है संवेदनाएं हैं। हम उनके दुख में शरीक हैं, मुझे दुख है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा योगदान दिया। समाजवादी पार्टी को यहां तक पहुंचाने का काम ये आजम खान की देन है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस, तारीख इतिहास में दूसरे नेताओं की तरह आजम खान साहब को भी एकदम नजरअंदाज कर दिया गया। उनको कहां से कहां ला दिया गया। इसमें कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया का भी मुझे कहीं कहीं हाथ लग रहा है। वो नहीं पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं, मुझे लग रहा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और आजम खान साहब की वजह से मुस्लिम समाज ने एक जमाने तक सपा को वोट दिया है, लेकिन सपा से मुस्लिम समाज को नहीं मिला कुछ। MIM पार्टी मुस्लिम समाज में शिया सुन्नी और पासमानदा मुसलमानों के बीच जो मतभेद है उनको सुलझाने के कितना प्रयास कर रही है और कितना तक की सफल होने की उम्मीद है? देखिए, शिया सुन्नी, पसमानदा और हाई कास्ट मुसलमानों के बीच में मतभेद पैदा कर दिया गया है। अगर ये सब मतभेद वाले लोग जितने शिया सुन्नी हैं या देवबंदी बरेलवी हैं या पसमानदा वगैरह पिछड़ा वाले हैं, ये लोग सही इस्लाम को पढ़ लेंगे, सही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को ले लेंगे, स्वतः इनके मतभेद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस्लाम जोड़ने का काम करता है, मतभेद को मिटाने का काम करता है और ऊंच नीच, भेदभाव, जात धर्म की दीवारों को गिराने का काम करता है। इस्लाम की मेन आइडियोलॉजी है। इस्लाम को पढ़ने और ये आइडियोलॉजी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से समझती है, समझा देगी। आज तमाम मतभेदों के बाद में अपने हक हुकूक के लिए संघर्ष करने के लिए तमाम मतभेदों के बाद में तमाम मुसलमान कलमे की बुनियाद पे MIM से मोहब्बत कर रहे हैं। मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम इंसाफ पसंद ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, SC ST लोग भी MIM पार्टी से मोहब्बत कर रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं।
अगर हम लोग जुड़े और जमे रहे तो जो लोग अभी दूर है, दूर से तमाशा देख रहे हैं, उनको लगेगा कि इस पार्टी में वोट बैलेंस है, वोट किसी का मिलेगा, तो वो लोग अपनी ताकत के साथ आ जाएंगे और विधायक मंत्री बनेंगे। एमआईएम और बीजेपी को लेकर विपक्षी ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का काम करती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ये प्रोपोगंडा है। जब माननीय काशीराम जी ने बीएसपी बनाई थी तो एससी समाज में, दलित समाज में ही प्रचार प्रसार किया जाता था कि ये बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन काशीराम जी अपने मिशन में जमे रहे, अपने समाज को समझा लिया, वो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी हमारे सामने, एक इतिहास गवाह है, अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए आरोप तो लगते रहते हैं कि एमआईएम एक पार्टी है, अपनी नीतियों पर चल रही है और भारत का भविष्य इसमें दिख रहा है। तो ये आप इसके किसी चक्कर में ना पड़े कि ये इनका पूरक है, उनका पूरक है, एमआईएम एक अलग पार्टी है। हाँ, हमारी वजह से किसका फायदा हो रहा, किसका नुकसान हो रहा, इसकी परवाह किए हम अपने समाज से ये दरखास्त करते हैं कि इसकी किसी नुकसान की परवाह किए, किसी फायदे की परवाह किए अपनी पार्टी में जम जाएं, भविष्य आपका होगा। यूपी की राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व क्यों कमजोर है, क्या आपको लगता है? एमआईएम उसको कैसे मजबूत करेगी? देखिए, मुस्लिम समाज में, यूपी में मुस्लिम समाज का नेतृत्व तो था ही नहीं कभी। नेतृत्व मतलब जिसकी लीडरशिप हो। मुस्लिम समाज कहीं न कहीं किसी न किसी दल में रह करके, मजबूर होकर के किसी न किसी दल में रहकर राजनीति कर रहा था। वहां पे उसकी हैसियत दोयम दर्जे की थी, सम्मानजनक नहीं थी। वो अपने को एडजस्ट किए हुए था। अब वो ये जो लोग अपने को एडजस्ट किए थे, दूसरे दलों में रहते, ये बात बखूबी अच्छी तरीके से जानते कितना उनको अपना अपमान झेलना पड़ा। और एमआईएम जब से आई है तो उनसे भी जब बात करने का मौका मिलता है तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि हाँ, एमआईएम जो है ये एक उम्मीद की किरण बन के आई है। ये बताइए अताउर रहमान साहब, एमआईएम का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन कौन है? कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या बीजेपी? आप किसे मानते हैं? जी देखिए, राजनीतिक दुश्मन तो हमारे सभी हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक मुस्लिम समाज ने थोक के भाव में सपा को सपोर्ट करते रहे और सपा के लालीपाप के चक्के मारते रहे और सपा यही दिखाती रही कि सपा बीजेपी को हराने में सक्षम है, इसलिए उस पर भरोसा करते हुए बीजेपी को हराने के चक्कर में मुस्लिम समाज एक जमाने तक सपा में वोट देता रहा है। लेकिन उसका भ्रम टूट गया है 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में। अब टूट गया कि सपा को जिताने के लिए मुस्लिम समाज ने भरसक प्रयास किया और पूरा कर, लेकिन सपा का मेन वोट वहां से गायब हो गया। अब सपा को अगर जिंदा रहना है तो अपने मेन वोट पे फोकस करें, उसको जोड़े, जिंदा रहें। और मुस्लिम को अगर जिंदा रहना है, राजनीतिक तौर पर मॉब लिंचिंग ना हो, किसी तरह के शोषण ना हो, सरकारी नौकरी में हिस्सा मिले, बच्चों का भविष्य बने, तो वो अपनी पार्टी में आए। इसी प्रकार से भारत में रहने वाले अदर समाज जो वंचित हैं राजनीतिक, वो भी, उनसे भी मेरा निवेदन है, वो भी अपनी पार्टी को स्टैंड करें और अपनी पार्टी को एक नेता बनाए और समझौते करके राजनीति में हिस्सा ले और अपने समाज का भविष्य अच्छा करें। देखा जाता है कि कई उलमा इकराम हैं जो हाफिज हैं या मौलाना हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, जलसे करते हैं, बड़े बड़े बहुत खिताब करते हैं, लेकिन राजनीति में आने से बचते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्या राजनीति, इस्लाम में राजनीति में आना कहीं से ममानियत है, उसकी मनाही है, कहीं से क्या वजह है और उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा बहुत नहीं बचते हैं, पूरा पूरा मौलाना उलमा इकराम बचते हैं। उसका कारण ये रहा है, एक तो भय का माहौल बनाया गया है। बंटवारे के बाद में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ऐसा आरोप लगाया कि ये लोग पाकिस्तान है, हम दया पर रह रहे हैं। उसके बाद में भारत की जनता को हिंदू मुस्लिम के दंगों में झोंक दिया गया है। उस दंगों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए उस दंगों की मार झेलते झेलते और कारोबार से बेकार होकर के तो आज अपना दीन बचा रहेगा, ईमान बचा रहेगा, नमाज टोपी बची रहेगी, इतना पर्याप्त समझा उन्होंने। इसकी वजह से एक फिर माहौल बन गया कि हमारे बड़े मौलाना ने नहीं किया तो हम क्यों करेंगे, हमारे वो मौलाना नहीं करे तो हम क्यों करेंगे। लेकिन इस्लाम की तालीम में ऐसा नहीं है कि आप राजनीति ना करें, बल्कि इस्लाम ने हर शोबे की मुकम्मल मुदल्लल कामयाब रहबरी और रहनुमाई की है। तो सियासत को छोड़ा नहीं है। सियासत के बगैर मजहब कमजोर, जो मजहब सियासी तौर पे बेदार नहीं है, जागरूक नहीं है, वो मजहब खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जो सियासत बगैर मजहब के की जाएगी वो जालिम हो जाएगी।
जो अधर्मी, मैं मजहब कह रहा हूं, मजहब मतलब मजहब नहीं, जो भी जिसका कोई धर्म ही नहीं वो राजनीति करेगा वो अत्याचार करेगा। जो धर्म के हिसाब से राजनीति करेगा, इसलिए धार्मिक लोगों को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और अपना धर्म पे जमना चाहिए। तो आपका सीधा उलमाओं को ये संदेश है कि राजनीति में आए और किस पार्टी में उनको आना चाहिए? देखिए, उलमाओं को राजनीति में आए ना आए, वो तो उलमा क्या, भारत का हर व्यक्ति राजनीति में है, लेकिन कोई राजनीति में रह करके कुछ अपना राजनीतिक लाभ ले लेता है, शोषण बचा लेता है। और कुछ बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं कि वोट तो मतदान कर देते हैं, उसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। वही हमारे उलमा कराम, हमारा मुस्लिम समाज कर रहा है, मतदान करता आ रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। और इस हमारे मुस्लिम समाज को जो राजनीतिक पार्टियां हैं, माननीय काशीराम जी को पढ़े और माननीय मुलायम सिंह जी को पढ़े, राम मनोहर लोहिया जी को पढ़े, इन लोगों ने भी अपने वंचित समाज को, कमजोर समाज को स्टैंड कर लिया राजनीतिक ताकत हासिल करने के आधार पे। इनसे सबक लेना चाहिए। मुस्लिम समाज भी अगर राजनीतिक तौर पे जग जाएगा, अपनी पार्टी पे वोट देना सीख जाएगा, तो इसका शोषण बंद हो जाएगा, इसका भी बराबर का विकास होगा, सबका हिस्सा बराबर मिलेगा। यही हमारी कामना, यही हमारी इच्छा है कि सबका हिस्सा, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को सम्मान मिले, समाज मिले, राजनीतिक का लाभ मिले, राजनीतिक हिस्सेदारी तय हो। ये भी मेरा मानना है, ये इंसाफ की बात है। और इंसाफ के साथ में जब राजनीति की जाएगी, जब हुकूमत की जाएगी, तब अमन कायम होगा, शांति कायम होगी। बस अगला सवाल पूछिए। सरकार जातिगत जनगणना कराने वाली है, क्या उससे मुसलमानों को भी लाभ मिलेगा? क्या मुसलमानों को लाभ, अगर मुसलमान चाहेंगे तब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। मुसलमानों के लाभ को किसी ने रोका नहीं है, मुसलमानों ने अपने लाभ को खुद ही लेना नहीं चाहा है। क्या वजह है? कि एक एससी समाज का, एक ओबीसी समाज का संघर्ष करता रहा है, पार्टियां बनाता रहा है और लाभ लेता रहा है। आप भी वोट देते रहे हैं, आपने पार्टी क्यों नहीं बनाई? अपनी पार्टी को नहीं डेवलप लिया, क्यों आप जो है फुटबॉल की गेम बने रहे? अब तौबा कर लो, पार्टी स्टैंड कर लो अपनी। बल्कि मैं तो भारत के रहने वाले हर समाज को, अभी 2 ही 3 समाज को थोड़ा सा संपन्न हो पाए हैं, जो उनके बुजुर्गों के, उनके महापुरुषों के योगदान की वजह से। भारत में हर समाज के रहने वाला हर व्यक्ति के लिए मैं आप निवेदन करना चाहता हूं, जितने समाज चल रहे हैं, जितनी जातियां चल रहे हैं, हर जाति का, हर समाज का एक नेता हो और उस जाति को चाहिए अपने नेता की बात माने। उसी तरीके से मैं मुसलमानों से भी आह्वान निवेदन कर रहा हूं, मुसलमान कि तुम भी समझौते होंगे, जब आप अपनी पार्टी में जमोगे, अपनी पार्टी की बात करोगे, अपनी पार्टी में आओगे, तो फिर अखिलेश क्या, ये आपके आजाद समाज पार्टी क्या, अखिलेश जी हाथ मिलाने पे मजबूर होंगे। मजबूर किया जाता है, मजबूरी का फायदा दुनिया उठाती है। अगर आप मजबूर कर देंगे तो हाथ मिलाएंगे और आपको आपकी हिस्सेदारी देंगे, लेकिन आप जमो तो ये हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता हाफिज अताउर रहमान साहब थे, जिन्होंने अपनी पार्टी को लेकर, मुसलमानों को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर खुल के बात करी। अताउर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे बात करने का मौका दिया और हमारी पार्टी का अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। शुक्रिया, धन्यवाद।